हेलो बच्चों, मैं विकास सर। चलिए आज कुछ सीखते हैं नया। आज क्लास 7th और 8th का चैप्टर है प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल में एक सवाल मैंने लिखा है, सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो इसको हमें प्रूव करना है, ठीक है। सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। ये तो सभी जानते हैं, हम सब जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल्स में अगर तीनों एंगल्स को सम करते हैं तो 180 डिग्री आता है। बस इसी चीज़ को हमको प्रूव करना है। सबसे पहले हमने क्या किया, एक ट्रायंगल लिया जो कि ABC एंड नाउ उसके बाद हमने क्या किया, एक XY पैरेलल टू BC मैंने ड्रॉ कर दिया, ठीक है। XY इज पैरेलल टू BC। उसके बाद दो एंगल्स और बनता है, जैसे कि एंगल XAB जिसको मैंने नाम दे दिया एंगल 4, और एंगल YAC जिसको मैंने नाम दे दिया एंगल 5, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे समझते हैं क्यों हमने इसको पैरेलल लिया, क्योंकि हमें प्रूव करना है। अब ये XY पैरेलल टू BC, यहाँ पे हम लिख सकते हैं XY इज पैरेलल टू BC। अब हमने एक ट्रांसवर्स लाइन और पैरेलल लाइंस के बीच में पढ़ा होगा, आपने पढ़ा होगा कि जो ये दो पैरेलल लाइंस है और ये एक ट्रांसवर्स लाइन है, तो एंगल 4 और एंगल 2 में क्या संबंध होता है, ये दोनों इक्वल होता है। और उसी तरह से XY पैरेलल टू BC, तो एंगल 4 एंड एंगल 3 में क्या संबंध होता है, ये दोनों इक्वल होता है। इसीलिए मैंने XY पैरेलल टू BC ड्रॉ किया। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, XY पैरेलल टू BC हमने ड्रॉ कर दिया, XY पैरेलल टू BC, ठीक है। और AB और AC ये दोनों ट्रांसवर्स लाइन हो गया दोनों का, ठीक है। तो इस वजह से क्या होता है, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। ये दोनों क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्या है, अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है, इक्वल होता है। उसी तरह से एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, ये भी क्या है, अल्टरनेट एंगल है, अल्टरनेट एंगल, दैट इज व्हाई दे आर इक्वल। नाउ अब हमको क्या करना है, अब हम लिखते हैं एंगल 1 2 3। क्या है, एंगल 1 2 3, क्या लिखे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। ये हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 को लिख सकते हैं। क्या, एंगल देखो 2 के बदले में क्या लिख सकते हैं, 4। एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू हम लिख देते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5। अब हमने ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ देखो एंगल 4 इज इक्वल टू क्या है, एंगल 2। एंगल 1 तो एंगल 1 है ही, एंगल 4 एंगल 2 के बदले में लिख सकते हैं, ठीक है। और एंगल 3 के बदले में एंगल 5 लिख सकते हैं। तो इतना बराबर इतना लिख सकते हैं। कोई डाउट है? तो ये क्लियर हो गया कि एंगल 1 2 3 इज इक्वल टू एंगल 1 4 5 हम लोग लिख सकते हैं। तो एंगल 1 4 5, अब फिगर में आप देखो कि एंगल 1 4 5 क्या होता है। अगर इसको ऐसे हम लोग देखें, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 डिग्री। यानी इसके बदले अब हम लोग लिख सकते हैं 180 डिग्री। यानी अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लेफ्ट हैंड साइड में वैसे ही छोड़ देंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू, अब इसके बदले में हम लोग क्या लिखेंगे, 1 4 5 के बदले में लिखेंगे हम लोग 180 डिग्री। इसी चीज को हमें प्रूव
करना था। ठीक है, क्लियर।